वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नोट्स। आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो CPU के इंटरनल पार्ट्स होते हैं क्या क्या होते हैं और उससे क्या वर्क है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। CPU का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है मदरबोर्ड को। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये मदरबोर्ड है और आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था इन सभी पोर्ट्स के बारे में। कुछ याद आया होगा, देख लिया ना। इन सभी पोर्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया था ना प्रीवियस वीडियो में। ये है मदरबोर्ड। ये सारे पोर्ट्स जो होते हैं ना वो मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होता है। और ये जो होता है इसे कहते हैं हीट सिंक। ये जो है ना, जो बोर्ड में से जो हीट जो उत्पन्न होता है उससे ये ऑब्जर्व करता है। ये इसे कहते हैं जो, जैसे कि ग्राफिक स्लॉट, एक्स्ट्रा जो स्लॉट लगा सकते हो, ऑडियो स्लॉट, ग्राफिक स्लॉट, जो भी आपको एक्स्ट्रा स्लॉट लगाना हो, मतलब एक्स्ट्रा कार्ड्स लगाने हो, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह जिस डैट ये आप यहाँ पर लगा सकते हो। और मैं बता देता हूँ क्या क्या आता है। ये जो है, जो प्रोसेसर होता है यही होता है, ये प्रोसेसर है। और ये देख रहे हो आप यहाँ पर रैम, ये रैम स्लॉट है जो आप रैम लगाते हो, रैम पर जो यूज़ करते हो। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आज मैं आपको बस दिखाने जा रहा हूँ मैं मदरबोर्ड। ये बस मदरबोर्ड को आप देख लो कि मदरबोर्ड कैसा होता है। बाकी का जो इसका जो मदरबोर्ड का इन डिटेल हो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दिखाऊंगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द CPU। यह बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है प्रोसेसर। जो जैसे कि आजकल जो चल रहा है इंटेल, जो आप देखते होगे, आप कंप्यूटर लेने या लैपटॉप लेने गए होगे कभी मार्केट, तो वो बताता होगा कि सर इनमें कोर i7, कोर 6, कोर 5, कोर 9, कोर 10, ये जो है ना प्रोसेसर बताता है आपको। तो आप प्रोसेसर का जो है ना बहुत सारा जनरेशन है। जैसा प्रोसेसर लोगे वैसा आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। जिस तरीके का प्रोसेसर लगाओगे उस तरीके से स्पीड पाओगे अपने आप डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे। तो आपको बेहतर पता चल गया होगा कि जैसा पैसा फेंकोगे वैसा आपको स्पीड मिलेगा, प्रोवाइड होगा, उससे वर्क करने का एक्सपीरियंस फील होगा। प्रोसेसर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये प्रोसेसर होता है। एक मिनट इसमें निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये प्रोसेसर होता है। बिना इसके CPU या जो भी है वर्क नहीं करेगा, या कंप्यूटर ही पूरा कह लो कि बिना इसके कंप्यूटर नहीं चल सकता। देख लिया ना आप प्रोसेसर को। अब जो पार्ट आता है वो आता है रैम। अब जो पार्ट आता है वो आता है रैम। तो रैम क्या है? रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक तरीके से मेमोरी कहलाता है। जब हम किसी भी तरह का इनपुट देते हैं, इनपुट डेटा देते हैं और हम किसी एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे होते हैं, तो वो जो आपका जो डाटा होता है ना वो इस पे परफॉर्म कर रहा होता है और इस पे रहता है। आपका डेटा जब तक रहेगा इस पे, जब तक कि आपका CPU या डेस्कटॉप कह लो वो रन के मोड में होता है, मतलब चल रहा होता है। अगर लाइट गई तो इस पे से डाटा आपका इरेज हो जाता है। ओके, कुल मिला के कह लो कि जब तक आपका CPU ऑन रहेगा, आप किसी भी एप्लीकेशन पे या किसी भी तरीके का डेटा देते हो तो आप इस पे उसी देर तक रह सकता है। लाइट गई, यहाँ से सारा डेटा आपका इरेज हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट का, जिसका नाम है कूलिंग फ़ैन। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि कूलिंग फ़ैन का वर्क क्या होता है, लेकिन आज मैं फिर आपको बता देता हूँ। जो कूलिंग फ़ैन का जो वर्क होता है ना, वो जो CPU के अंदर जितने भी हीट उत्पन्न होते हैं उसे बाहर निकालने के लिए। ओके, हीट। तो ये देखो, ये होता है कूलिंग फ़ैन। देख रहे हो ना, ये है कूलिंग फ़ैन। और आपको बताया था ना कि कूलिंग फ़ैन एक हीट सिंक के ऊपर लगा होता है। तो हीट सिंक ये होता है, ये देखो, देख रहे हो ना।
तो हीट सिंक ये होता है, और ये जो है ना प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है। जैसे कि सपोज कि ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है हीट सिंक, और ये कूलिंग फ़ैन। तो हीट सिंक क्या करता है, जो प्रोसेसर का हीट होता है अब्जॉर्ब करता है, और ये जो फ़ैन है कूलिंग फ़ैन, ये जो है ना हीट को जो है ना बाहर फेंकता है, CPU के बाहर फेंकता है। ओके, तो इसका वर्क यही है। अब जो आता है नेक्स्ट वो है हार्ड डिस्क। देखो पहले तो हार्ड डिस्क इसे कहते हैं, देख रहे हो ना आप, ये है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि जो है ना ये जो रैम है, आप जब सिस्टम पे इनपुट कुछ डालते हो या तो फिर आप कोई क्या कहते हैं जो वर्क कर रहे होते हो, तो ये उस टाइम कुछ देर के लिए जो है ना रैम पे जो है ना आपका डाटा रहता है। कुछ देर का मतलब ये कह लो कि जब तक आपका CPU ऑन है, CPU बंद हुआ, इस पे से आपका डाटा सारा इरेज हो जाता है। इसलिए जब हम कोई भी वर्क करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या किसी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे होते हैं, तो उसे हम सेव करते हैं, और वो सेव जो फाइल होता है वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, इसमें चला जाता है। और हार्ड डिस्क में जो है ना कभी भी फाइल जो है ना डिलीट नहीं होता है। डिलीट कहने का मतलब ये कह लो कि जो इस पे जब तक यूज़र डिलीट नहीं करेगा, या तो आप या मैं या कोई भी यूज़र जब तक इससे डिलीट नहीं करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को या डेटा को, तब तक यहाँ से डिलीट नहीं होता है। इसलिए ये हार्ड डिस्क और ये रैम दोनों ही मेमोरी है, लेकिन इसे हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, और इसे हम टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं CD और DVD राइटर। ग्राफिक के जरिए समझ लो आप, मैं डायग्राम देता हूँ, डायग्राम के जरिए समझ लो। एक्चुअली क्या है ना, लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से जो भी मैक्सिमम पार्ट हुआ हम प्रोवाइड करना मैंने कर लिया, आपको दिखाने की कोशिश किया। तो CD और DVD राइटर मैं प्रोवाइड नहीं कर सका, और ये जो SMPS होता है वो नहीं दिखा सका आपको। तो CD और DVD राइटर का जो आपको पहले भी बता रखा है कि जो उसका जो यूज होता है, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर या ऑडियो या वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या लेने या देने के लिए किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं SMPS का जो है ना सबसे मेन पार्ट कहलाता है CPU के अंदर, क्योंकि हम पावर सप्लाई करते हैं CPU में, तो SMPS में वो पावर जाता है। SMPS में जो पावर जाता है तो वो क्या करता है, AC पावर को हम SMPS DC में कन्वर्ट करता है, समझ गए ना। तो जो SMPS क्या करता है, एक तो मदर अलग अलग कंपोनेंट्स को वो पावर सप्लाई करता है। तो वो सब SMPS सिंपल से ये समझ लो कि SMPS है मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है, और मदरबोर्ड किस किस को पावर सप्लाई करता है, माइक्रो प्रोसेसर को जो उसमें लगा होता है, रैम को, कूलिंग फैन को, इन सभी को, और CD DVD राइटर को पावर सप्लाई करता है SMPS, और हार्ड डिस्क को भी अलग से पावर सप्लाई करता है SMPS, समझ गए ना। तो SMPS का मेन जो कार्य है ना यही है कि वो अपने CPU के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उससे पावर सप्लाई करने का बहुत ही मेन रोल होता है SMPS का। थैंक यू।